अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 11 में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज हम तलख़ीस निगारी की अफादियत और अहमियत पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तलख़ीस निगारी का फ़न, तलख़ीस निगारी का हुनर या तलख़ीस निगारी में महारत का होना। दोस्तों, तलख़ीस निगारी की सबसे बड़ी अफादियत और अहमियत ये है कि इसके तलख़ीस निगारी के फ़न से आपको पढ़ने की बेहतरीन मश्क मुयस्सर आएगी कि जब आप तलख़ीस निगारी आपको आती है, जब आप स्टडी करते हो तो उस स्टडी का पैमाना आउटपुट देता है। दूसरा, लिखने की बेहतरीन मश्क होती है। जब आप बार बार लिख रहे होते हो, किसी चीज़ को मुख्तसर कर रहे होते हो, बाकायदा एक ख़ास तरीका होता है तलख़ीस निगारी का, उस अंदाज से लिख रहे होते हो तो आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होती है। वक्त की बचत, तलख़ीस निगारी में बड़ी लंबी चौड़ी बात को हम मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान करते हैं, जिससे हमारी वक्त की बचत होती है। इख्तिसार की आदत, इंसान की बात को बहुत मुख्तसर अंदाज कहने की आदत हो जाती है। माना अगर उसको बहुत बड़ी बात करनी है तो वो चंद जुमलों में अपनी बात को ना सिर्फ मुकम्मल करेगा बल्कि वाज़ेह भी करेगा। ये बहुत बड़ा फन है दोस्तों, जिंदगी की हर फील्ड में ये काम आता है। अगर आपको बात करने का मलका इस तरह से हासिल है कि आपकी बात मुख्तसर भी हो और जामे भी हो और वाज़ेह भी हो, तो आप इसका मतलब आप काबिल इंसान हैं। इसका मतलब आपको बाकायदा अपनी बात को कहने का फन है। और पांचवा, मवाद और सरमाया की बचत, दफ्तरी उमूर के लिए अहम। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको लेटर लिखने में मलका हासिल होता है। हमारे सर अल्ताफ हुसैन मलिक बहुत अच्छा मुख्तसर और जामे माना उसकी ड्राफ्टिंग होती है। तो बहुत से दोस्त और प्रिंसिपल साहिबान किसी लेटर का जवाब देना होता है तो सर की खिदमत हासिल करते हैं, और सर से कांटेक्ट, सर की खिदमत इसलिए हासिल करते हैं कि सर को इन चीज़ पर, तलख़ीस निगारी पर माना एक मलका हासिल है। दोस्तों, ये मैंने इसको मुख्तसरन बयान किया है, और भी इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उस डिटेल को पढ़ रहे हैं जो एज ए तालिब इल्म, एज ए टीचर, एज ए किसी भी प्रोफेशन में, हम वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम सियासतदान हैं, या हम जो है सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मैदान के हम शहसवार हैं, तो ये जो है जिनको मैं अब समझाने जा रहा हूँ, यह आपको उस मैदान में सुरखरू होने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। दोस्तों, वो मुख्तसर थी। दोस्तों, 7वां नंबर इसका है तालीमी अफादियत। उसका सबसे पहला, ज़हानत की तरक्की और नशोनुमा। तलख़ीस निगारी से ज़हानत को तक़वियत, तरक्की और नशोनुमा मिलती है, क्योंकि इबारत को पढ़ने के बाद सलाहियत पैदा हो जाती है कि उसको बेहतर अंदाज में मुख्तसर करके उन्वान तजवीज़ कर सके। जो तलख़ीस निगारी की नीयत से या तलख़ीस निगारी के टेक्निक से जो पढ़ेगा इबारत को, वो बड़ी बात को छोटी जामे मुख्तसर अंदाज में बयान करेगा। उसकी जहन को समराइज करने की, जहन को निचोड़ निकालने की प्रैक्टिस होगी, तरक्की होगी। दोस्तों, तहरीर और तकरीर के अंदाज़ बयान को समझना, तहरीर और तकरीर के इस्तदलाल और अंदाज़ बयान को समझकर तमाम वाक़यात पर इजमाली निगाह डालकर खुलासा बयान करना। तो तलख़ीस निगारी के फ़न से इंसान बड़ी तकरीर को, बड़ी किसी तहरीर को क्या करता है, जो उसमें इस्तदलाल दिए गए हैं, जो वाक़यात बयान किए गए हैं, उन दलाइल और वाक़यात पर एक इजमाली नज़र डालकर उसको मुख्तसर बयान करने का उसको फन आता है। दूसरा, सलाहियतों की आबियारी। तलख़ीस निगारी से तलबा या किसी प्रोफेशनल इंसान की सलाहियतों की आबियारी इस तरह होती है कि वो लंबी चौड़ी इबारत तकरीर को कैसे मुनज़्ज़म, वाज़ेह और आसान अंदाज में मुख्तसर पेश कर सकता है। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तकरीर है, लेकिन आपको तलख़ीस निगारी का मलका है तो आप उसको ना सिर्फ मुनज़्ज़म सीक्वेंस से और वाज़ेह और आसान अंदाज में
कि दूसरे मुकर्ररीन हैं, दूसरे जो पढ़ने वाले हैं, जब आप उसको उसका लुब लुबाब बताओ तो उनको जहन में बिल्कुल आसानी से बैठ जाए। आप सहाफ़ी हो तो आपको ये मदद देगा, आप वकील हो और कमरा अदालत में हो तो भी आपको ये सपोर्ट करेगा, आप टीचर हो और क्लासरूम में हो तब भी आपको सपोर्ट करेगा, आप तालिब इल्म हो और अपना कोई जवाबात तहरीर करना चाहते हो तो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये आपकी ज़िंदगी की अहम जो है काबिलियत की थीम को बढ़ाने का टूल है ये तलखीस निगारी। अब ये तो थे तालीमी फ़वाइद। अब हमारे तलखीस निगारी से अदबी फ़वाइद कौन कौन से हैं? सबसे पहले इबारत से लुत्फ़ अंदोज़ होना। जिन हजरात को तलखीस निगारी का फ़न आएगा वो ज़रूर इबारत से, जो अदबी इबारत है उसके मुताले को इस अंदाज से करेगा कि एक तरफ वो इबारत से लुत्फ़ अंदाज हुआ जाएगा और दूसरी जानिब इस इबारत में बयान किए गए ख़यालात वाक़यात को परख सकेगा। तलखीस निगारी के फ़न से किसी अदबी इबारत में बयान किए गए नुक्ता नज़र को समझने में और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने में मदद मिलती है। दूसरा, नए ख़यालात का जायज़ा। अगर आपको तलखीस निगारी का फ़न है तो अदब में या इबारत में या अदबी पारे में जो नया ख्याल आया है, कोई नई बात आई है तो आप उसको जायज़ा ले सकते हैं। आप में ये क्वालिटी, आप में ये स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि आप फौरन जब पढ़ोगे तो उसमें कोई नई बात तो होगी, नए ख्याल, नए तस्वुर को आप फौरन भांप लोगे। तो ये तलखीस निगारी का एक माना बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप उसको इसमें मलिका या थोड़ा बहुत उसको सीख लें। तो जब हम किसी किताब का मुताला कर रहे होते हैं तो बेशऊरी की कैफियत हमारे पे होती है। हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन इतना समझ नहीं रहे होते, एक बस रीडिंग हो रही होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। तो तलखीस की बदौलत अदब का मुताला शौर अंदाज में किया जाता है जिससे इबारत के मफ़हूम को बेहतर अंदाज से समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। तो तलखीस निगारी आपको बात को समझने में मदद देती है। तो आप एक तालिब इल्म हैं या टीचर हैं, आप एक सहाफ़ी हैं या सियासतदान हैं, आप अदब से ताल्लुक़ रखते हैं या समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। राइटिंग, तलखीस निगारी का फ़न आपको तालिब इल्म है तो आपकी पढ़ाई में मदद देगा, तालीमी आपकी स्किल्स को बढ़ाने में मदद देगा। टीचर होंगे तो आपको बात को समझाने में, आपको दूसरों को टीचिंग लर्निंग करने में मदद देगा। आप सहाफ़ी हैं तो आप अपने सहाफ़ती नुक्ता नज़र को, अपनी ख़बर को, अपने प्रोग्राम को और प्रोग्राम में जो बात करना चाहते हैं उसको बहुत ही बेहतर अंदाज से बयान कर सकते हैं। आप वकील हैं तो अपने जजेस के सामने अपने केस को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। अगर आप सियासतदान हैं तो आपका जो नज़रिया है उसको बेहतर से पेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो तलखीस निगारी की अफादियत और अहमियत थी। हम अगली काविश में एक तलखीस किस तरह से लिखी जाती है चाहिए, ये वो कौन से सोर्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है ना तलखीस निगारी को बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके लिए दूसरी काविश में बयान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आखिर में मैं प्रोफेसर मोहम्मद रायडी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डहरकी और प्रोफेसर चिश्ती साहब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घोटकी से उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती और तनकीदी ऐसी तनकीदी जो तामीरी हो से हमें आरा से हमें आगाह किया। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।